इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, इसका आज हम एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे, फिर से करेंगे दोस्तों। इससे पहले भी मैंने 4 जुलाई को इसका एनालिसिस किया था, तो आज भी हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे ONGC है दोस्तों, 5% बढ़ा हुआ है। और इसका वीडियो मैंने अभी 8 तारीख को ही बनाया था, 8 जुलाई को। और देखिए आज 15 जुलाई है और इसने आज 5% ऊपर शानदार तेज़ी दिखाई है, ऊपर के सारे लेवल अचीव कर लिए हैं। तो दोस्तों ये जो सारा खेल है ये लेबल्स का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स होते हैं और उनको आपको वॉच करना रहता है, उन पे आपको ट्रेड करना रहता है। मैं इस वीडियो में शॉर्ट टर्म के जो लेबल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करता हूँ और वो लेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, पूरा पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है, तो हाँ, और इतने इम्पॉर्टेंट जो लेबल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो यदि इनके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। और यदि आपका कोई स्टॉक है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इरेडा के बारे में। ठीक है, इरेडा के लेबल्स पहले बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 389.65 पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 298 के ऊपर सस्टेन करता है, 298 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 310, 324, 347, 370 और 385, ये ऊपर के टारगेट होंगे। ठीक है, या ऊपर के लेबल्स होंगे। यदि मैं नीचे की बात करूं तो 286 रुपये के नीचे यदि ये सस्टेन करता है, 286 या 287 के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो इसके नेक्स्ट लेवल होंगे 272, 272 के बाद 249, 249 के बाद 226, 212, ये नीचे के टारगेट होंगे दोस्तों, या नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। दोस्तों जो कैंडल बनी है वो है तो सेलिंग प्रेशर वाली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बजट तक रैली रहेगी इनमें। तो जहाँ तक हो सके बाय ऑन डिप ही रही है इन स्टॉक्स में। जितने भी PSU सेक्टर के स्टॉक हैं इनमें अभी शॉर्ट करने की मत सोचिए। एक आध दिन थोड़ा लाली ज़रूर दिखा दी है इसने, लेकिन आज भी क्लोजिंग तो 2% ऊपर ही हुई है। तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज़रूर आया है, लेकिन जब तक बजट आ रहा है तब तक इन स्टॉक्स में बाय ऑन डिप ही बने रहिए। कभी भी ये मतलब चकमा दे सकते हैं, भाग सकते हैं। तो ये मैंने आपको लेबल्स बता दिए हैं दोस्तों। इससे पहले जो वीडियो बनाया था हमने 4 जुलाई को, उसमें भी जो लेबल्स बताए थे वो सारे के सारे ऊपर के अचीव हो गए। उसमें मैंने बोला था कि 228 के ऊपर इसका टारगेट 234, 244, 254 और 261 होगा। तो आज की डेट में इसने हाई बना के आ चुका है 310 का, मतलब वो सारे टारगेट जो हैं वो सारे लेबल्स अचीव हो चुके हैं। अब मैंने ये फ्रेश लेबल्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इस पर आपको काम कैसे करना है वो स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपको लगाना है इंट्राडे का, ये इरेडा का। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं इनको उस चार्ट पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेना है। अब लाइव मार्केट में जब इरेडा का स्टॉक रनिंग में रहता है तो यदि एक लेबल, जो भी लेबल है उसको एकदम से तेज़ी में क्रॉस करते हुए उसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज़ कर लेता है, तो 2 5-5 मिनट की कैंडल्स क्लोज़ कर लेता है, तो ये बाय कॉल जनरेट हो चुकी है। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल।
इसी तरीके से तेज़ी में यदि गिरते हुए किसी लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ 2 कैंडल्स क्लोज कर देता है तो यहाँ पे शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है और टारगेट होगा नीचे के लेवल, नीचे का अगला लेवल। तो इस तरीके से देखा जाता है कि यदि ऊपर जा रहा है तो बाय कॉल, नीचे जा रहा है तो सेल कॉल, 2 कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और सरल स्ट्रेटजी है दोस्तों, जिसमें बाय सेल बाय सेल बाय सेल आपको करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको दिन भर में कई सारे मूव्स मिल जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। तो ये इरेडा का मैंने लेबल्स भी बता दिए हैं दोस्तों, और उनकी स्ट्रेटजी भी बता दी है कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब हम इसका फंडामेंटल पे आते हैं। तो इरेडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, पीएसयू कंपनी है ये, और जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये रिन्यूएबल जो सोर्सेस का जो बिजली पैदा करते हैं, ठीक है, उनको सबको फाइनेंस का काम करता है। ठीक है, ये जो सरकारी कंपनी है फिनेंस का काम करती है। इसका मार्केट कैप 77,744 करोड़ का है। दिन का हाई इसने 300, मतलब साल भर का हाई इसने 310 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 50 रुपये का है। डिविडेंड कभी नहीं दिया है। बुक वैल्यू 31.8 रुपये की है। 58 का पीई है और 17.3 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अब यदि इसके कंपैरिजन की बात करें तो ये जितने भी फाइनेंस वाले स्टॉक हैं, IRFC, PFC, REC, इसके बाद FCI, TFC, GSFC, ये सब इसके कंपैरिजन में आते हैं। और यदि मैं बात करूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसका 75% हिस्सेदारी तो प्रमोटर्स की पास है। FII ने जून क्वार्टर में इसमें हिस्सेदारी बढ़ा के 2.70% करी है। DII ने भी हिस्सेदारी हल्की सी कम की है, 0.42% हो गई है उसकी हिस्सेदारी, और पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों कम होकर 21.87% है। तो ये जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिए। अब रिज़ल्ट की यदि बात करें तो रिज़ल्ट दोस्तों आ चुका है इसका 12 जुलाई को। 12 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आया है, और दोस्तों जैसा कि उम्मीद थी कि रिज़ल्ट तो अच्छा दिखा रहा है, बट गैप अप खुला भी था इरेडा का स्टॉक, लेकिन इसमें सेलिंग प्रेशर आ गई है। 289 पे अभी क्लोजिंग दी है। खैर, हमें तो लेबल्स पे काम करना है, रिज़ल्ट जैसा भी आए उससे लेबल्स पे काम करने वालों को किसी चीज़ पे, बाकी चीज़ों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपका पूरा एक एनालिसिस कर दिया है इरेडा के स्टॉक का। लेबल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के जैसे मैं प्रतिदिन 4 वीडियो बनाता हूँ अलग अलग स्टॉक के। तो यदि इन चारों के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669928885 पर। चलिए, अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ आ रहा हूँ मैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।